विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आप सबको आपका राशिफल आप तक पहुंचाऊं अपने वीडियो के माध्यम से, और उससे पहले मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, आप सभी ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं शारदीय नवरात्रों के इस पवित्र पावन दिनों में शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से अनुनय विनय प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति व्यवस्था और हर तरह से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर तरह से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी अभिलाषा के साथ दर्शकों मैं आपको यहाँ पर ज्योतिष विषयक यानी कि ये हमारा जो चैनल है इसके माध्यम से केवल ज्योतिष विषय में ही नहीं, इसके अतिरिक्त और भी आध्यात्म के क्षेत्र में अनेक तरह की वीडियो बना करके आप सब तक मैं समय समय पर आपके ज्ञानवर्धन के लिए भेजा करता हूँ और जिसके द्वारा आप अधिक से अधिक ज्योतिष विषय में तो आप अपनी ज्ञान रूपी जो शलाका है उससे ज्योतिष विषय में अपनी अच्छी पकड़ बनाते हुए और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाते हुए आपको जो दिशा हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो दिशा मिल रही है और जिससे आप अपने सहानुभूतिपूर्वक हमारे चैनल के दर्शक बने हैं, उसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ज्योति माने क्या होता है। ज्योति माने प्रकाश यानी कि लाइट, और ईश माने होता है स्वामी यानी कि जो प्रकाश का स्वामी है। तो प्रकाश के स्वामी को इस तरह से पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि यह आत्म का ज्ञान है यानी कि आत्मा का प्रकाश है, और प्रकाश का भी यानी स्वामी है, वह है ज्योतिष। तो ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको जानने की प्रत्येक इस भूतल में निवास कर रहे जितने भी जो मानव है यानी कि जो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य की सोच अन्य प्राणियों की अपेक्षा कुछ एक अपनी अलग सोच है, क्योंकि मनुष्य एक ज्ञानवान प्राणी है। मनुष्य के अंदर सब कुछ सीखने की ललक होती है जो अन्य प्राणियों के अंदर नहीं देखी जा सकती है। अपितु अन्य प्राणियों पर भी आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रह नक्षत्र हैं उन सब का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आकाशीय सौरमंडलस्थ ग्रहों का प्रभाव सभी जीव जंतु प्राणियों पर पड़ता है और समय समय पर होने वाली अनेक तरह की जो नकारात्मक किरणें उन जीव जंतु प्राणियों पर पड़ती हैं उससे वह प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे प्रभावित होते हैं
कि जिससे कि उनका अपना जीवन यापन करना, जीना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन उनमें यह समझ नहीं है कि कब क्या कर सकें, कैसे अपने को सुरक्षित रख सकें, उनके अंदर ये समझ नहीं है जितना कि ये समझ मनुष्य के अंदर है। इसीलिए तो मनुष्य एक समझदार प्राणी है। मनुष्य समझदार प्राणी है, समझता है सब कुछ कब क्या करना चाहिए और अपने को हर तरह से अपना बचाव रखने के लिए, हर तरह से अपने आप को एक सत्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए वह प्रभु की सत्ता को प्राप्त करता है। यानी कि प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के, माता भगवती के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने को उस स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करता है जहां पर अणोरणीयान महतो महियान, यानी कि उस परमेश्वर के विषय में कहा है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है। इसीलिए ऐसा परमेश्वर, और उस परमेश्वर की इस चराचर जगत में सभी प्राणियों के ऊपर एक अपनी असीम कृपा बनी रहती है। यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की लीला है और ग्रहों का अपना एक स्वरूप है और ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव, यानी कि ग्रहों की शुभाशुभ रश्मियाँ इस संसार में सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव छोड़ती ही छोड़ती हैं। यानी कि सभी प्राणी उन ग्रह नक्षत्रों की शुभाशुभ रश्मियों के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। तो उसमें जो मनुष्य है, मनुष्य एक समझदार प्राणी है, इसीलिए वह शुभाशुभ स्थितियों को समझते हुए और अपने को कैसे सकारात्मक रूप में जो आकाशीय सौरमंडल के द्वारा ग्रहों की शुभ रश्मियाँ प्राप्त होती हैं और जो नकारात्मक रश्मियाँ प्राप्त होती हैं, शुभ रश्मियों को किस तरह से और ग्रहण किया जा सकता है और अशुभ रश्मियों को क्या कुछ करके उनको यानी कि अशुभ रश्मियों से कैसे हम दूर हो सकते हैं, यह सब समझ मनुष्य के अंदर में अच्छी तरह से धर पकड़ लेती है। यानी कि मनुष्य जो कुछ भी अपने क्रियाकलापों के द्वारा जो कुछ भी वो चाहता है उसे करने में वो सक्षम हो जाता है। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रादिकों में सर्वप्रथम ग्रहों में जो विशेष रूप से प्रधान ग्रह माने गए हैं, ये हैं भगवान सूर्य देवता। तो भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और इसी के साथ आज मैं यहाँ पर वीडियो बना करके भेज रहा हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है, तो सिंह राशि वालों को भी ये देखना है। उनकी राशि के जो स्वामी हैं वह भी सूर्य देवता हैं और आपकी लग्न जो है सिंह लग्न है, तो आपकी सिंह लग्न यानी कि यहाँ पर जो मैंने देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में यह 5 नंबर का अंक लिखा है और ये 5 नंबर का अंक आपके इन 12 भावों पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है और यहाँ पर 5 नंबर की जो राशि होगी, 5 नंबर का जो अंक होगा, वहाँ पर चंद्रमा भी विराजमान होगा और चंद्रमा के विराजमान होने से आपकी राशि सिंह राशि होगी। यानी कि आपकी लग्न इसके अतिरिक्त कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए 5 नंबर का अंक यानी सिंह राशि को यहाँ पर फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में मैंने लिखा है और आपके ये जन्म कुंडली में लग्न की राशि भी हो सकती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस समय ये आपको आपके राशिफल से मैं अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है वो क्या कुछ कहती है आपके लिए आपके अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में ग्रहों की गोचरी स्थिति इस समय भगवान सूर्य देवता कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, ये सिंह राशि है, ये कन्या राशि है, ये तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। इस तरह से कन्या राशि पर भगवान सूर्य देवता इसमें संचरण कर रहे हैं और 16 सितंबर तक भगवान सूर्य देवता कन्या राशि पर बने रहेंगे। 17 सितंबर के दिन कन्या राशि से तुला राशि पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तुला राशि। अब तुला राशि जो है भगवान सूर्य देवता की अपनी नीच राशि है, यानी कि कन्या राशि से अपनी नीच राशि की ओर आ जाएंगे और 17 सितंबर के दिन
यानी कि ये जो संक्रांति होगी ये तुला संक्रांति। तुला संक्रांति के इस पुण्य काल में गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। और जो लोग संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान के पश्चात अपने पितरों को जल दान के माध्यम से यानी कि तर्पण विधि से जल दान करते हैं और श्राद्ध विधि से पिंड दान करते हैं। उनके घर कुटुंब परिवार में पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है और उनके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से भगवान ब्रह्म स्वरूप सूर्य नारायण की कृपा भी बरसती है। यहाँ पर सूर्य देवता जब तक कन्या राशि पर रहेंगे आपकी राशि से दूसरे स्थान पर होंगे और ये दूसरे स्थान पर आपको अक्टूबर के महीने में आप किसी के साथ भी किसी भी तरह की वार्तालाप करते हैं या किसी भी तरह की वार्ता करते हैं तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने का है। उतावलेपन में किसी भी तरह का जोश प्रकट करना और रोष प्रकट करना ये कहीं कहीं आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि को बिगाड़ सकता है। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जरूर बन रहा है। कन्या राशि में सूर्य देवता है और बुध देवता यहाँ पर बने रहेंगे इस अक्टूबर के महीने में। ये बुधादित्य योग आपके लिए इस अक्टूबर के महीने में आपकी सामाजिक जो पृष्ठभूमि है वहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से आपका मान, आपका सम्मान और आपकी स्वयं की अपनी प्रतिष्ठा बढ़ने के आसार मिल रहे हैं। इसी के साथ यदि आप कहीं पर राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं चंद्र देवता की गोचरी स्थिति इस समय 2.25 दिन के लिए वृश्चिक राशि पर, ये 8 नंबर का अंक है, चौथे स्थान पर वृश्चिक राशि और यहाँ पर चंद्र देवता। और इसी क्रम में 2.25 दिन के इसी क्रम में इन अलग अलग राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि में जैसे ही चंद्र देवता फिर से आएंगे ये अक्टूबर का महीना पूर्ण हो जाएगा। और इसीलिए दर्शकों चंद्र देवता की ये जो 2.25 दिन की अपनी जो स्थिति रहेगी प्रत्येक राशि पर। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा वृषभ राशि में इस समय में भौम देवता संचरण कर रहे हैं। अब आप देखिए वृषभ राशि की स्थिति है आपकी राशि से 10वें स्थान पर और यानी वृषभ राशि की जो स्थिति 10वें स्थान पर है और यहीं पर मंगल देवता 10वें स्थान पर आपकी राशि से 10वें स्थान पर विराजमान है। मंगल देवता की स्थिति देखिए 1 2 3 4 यानी कि आपकी अपनी राशि पर मंगल देवता पूर्ण रूप से यानी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब मंगल देवता की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं मंगल देवता आपके राशि से चौथे स्थान पर भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं, चतुर्थ भाव पर, और मंगल देवता यहाँ पर आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। इस तरह से मंगल देवता की जो अपनी दृष्टि है और यह जो दृष्टि है ये कहीं कहीं आपको व्यक्तिगत तौर पर यानी कि आप इस अक्टूबर के महीने में अत्यधिक रूप से यानी क्रोधित हो सकते हैं। आप अपने क्रोध को शांत करते हुए अपनी यानी कि अंतर्मन स्थिति को समझते हुए आप लोगों के साथ समाज में अपना व्यवहार बनाएं तो आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो बुधादित्य योग है आपकी राशि से दूसरे स्थान पर कन्या राशि पर, ये बुधादित्य योग बहुत अच्छा अखंड साम्राज्य योग, आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके धन का किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग होने वाला नहीं है, बल्कि आपके हाथ में कुछ अच्छी सी यानी धनराशि आने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि इससे पूर्व कहीं पर आपने अपना किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया हो और तो उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको धन यानी कि वापसी बन रही है धन की, तो यहाँ पर दर्शकों फिर से मैं बताऊंगा कन्या राशि पर बुध देवता जैसे मैंने बताया और गुरु देवता की स्थिति आप देख सकते हैं 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर मीन राशि के गुरु देवता इस बार संचरण कर रहे हैं मीन राशि में आपकी राशि से 8वें स्थान पर। और आपकी राशि से गुरु देवता की देखिए 8वें स्थान पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 12वें स्थान पर देखेंगे और 6 और 7 यानी कि यहाँ पर आपकी राशि से दूसरे स्थान पर भी गुरु देवता की स्थिति यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से गुरु देवता यहाँ पर देखेंगे। और
अपनी 5वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि यहाँ पर 12वें स्थान पर, और नवम दृष्टि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि आपकी राशि से चौथे स्थान पर भी गुरु देवता की दृष्टि है। गुरु देवता की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। और गुरु देवता जिस स्थान पर बैठे हैं अष्टम स्थान में, यानी कि वहाँ पर उस भाव की हानि करते हैं, इसीलिए दृष्टि शुभ मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ पर भी आपको इस अक्टूबर के महीने में जो भी धन की प्राप्ति होगी, आपका जो धन है, आपकी जो स्वयं की अपनी धन राशि है, वह जो है अच्छे कामों में खर्च होने वाली है, यानी शुभ कार्यों में खर्च होने वाली है। यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी धनराशि का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। आप अपनी धनराशि का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। और दूसरा, आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, और यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति। और देखिए वृषभ राशि में जो भौम देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, अभी मैं आपको एक और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भौम देवता की स्थिति यहाँ पर मिथुन राशि में, यानी यहाँ पर 15 अक्टूबर तक वृषभ राशि पर भौम देवता रहेंगे और 16 अक्टूबर को भौम देवता वृषभ राशि से मिथुन राशि पर आ जाएंगे। और यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति कन्या राशि पर यहाँ 17 यानी अक्टूबर तक, और 18 अक्टूबर को शुक्र देवता तुला राशि पर आ जाएंगे। उससे पहले अभी मैंने बताया था, तुला राशि पर सूर्य देवता का आगमन होगा, पदार्पण होगा 17 अक्टूबर के दिन, यानी तुला राशि में जैसे आएंगे तो ये अपनी नीच राशि पर आ जाएंगे। और शुक्र देवता जब 18 अक्टूबर के दिन तुला राशि में आएंगे तो ये अपनी राशि पर आ जाएंगे, यही इनकी अपनी राशि है। शनि देवता मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं, मेष राशि में राहु देवता, और तुला राशि में यहाँ पर केतु देवता भी संचरण कर रहे हैं। इस तरह से ये आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत तो मिल ही रहे हैं, और अपने छोटे अनुजों के साथ आपका अच्छा सा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, दर्शकों, अपने छोटे भाई के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह से विचलित हो सकते हैं, ध्यान दें अपने भाई को। यदि आपके भाई के शरीर में, छोटे भाई के शरीर में किसी भी तरह की वेदना, कष्ट आने के किसी आसार बनते हैं, तो अभी आप वहाँ पर अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जरूर चेकअप करवा लें, और सीधे तौर पर अपने भाई का यानी भाई की देख रेख करते हुए भाई का सुख प्राप्त करें। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आपके मन में यदि बहुत समय से कुछ ऐसी लालसा हो कि मैं कहीं आसपास नज़दीकी क्षेत्रों में भ्रमण करूं, तो ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है स्थानीय यात्रा के लिए शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा कहीं आपको मानसिक तौर पर कष्ट उठाना पड़ सकता है, यानी कि चिंतित हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा पेट से संबंधित बीमारी माता को आने के संकेत मिल रहे हैं। माता को हाथ पैरों में जलन, घुटनों में दर्द और कमर का दर्द माता को बना रहेगा। इसी के साथ यदि इस तरह की स्थिति ज़्यादा गंभीर स्थिति बनती है, तो आप अपनी माता श्री को निकटस्थ यानी कि उपचार केंद्र में ले जा करके अवश्य जांच कराएं, जिससे कि माता जी आपकी स्वस्थ रहेंगी। माता श्री के स्वास्थ्य के लिए इस तरह के उपाय करें। और दूसरा, संभव हो तो प्रत्येक दिन यानी प्रातः काल के समय उगते सूर्य नारायण को आप अवश्य अर्घ दान करें, और यानी कि 1 लोटा यानी कि तांबे का लोटा हो, उसमें रक्त चंदन और गुड़ मिला करके भगवान सूर्य देवता के सामने सम्मुख खड़े होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप अर्घ भगवान सूर्य नारायण को दें। और इसके साथ ही साथ संभव हो तो पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को भी अर्घ दान करें, इससे हर तरह की खुशियाँ आपके घर में आएंगी। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आपके मन में लालसा हो कि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो नया वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है। इस अच्छे समय में अक्टूबर के महीने में आप नया वाहन खरीदेंगे तो आपको वाहन का भरपूर सहयोग सुख प्राप्त होगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके पिताश्री के लिए। आपके पिताश्री को हृदय से संबंधित थोड़ा सा पीड़ा होने की संकेत मिल रहे हैं।
अच्छा होगा कि यदि समय से पहले आप अपने पिताश्री का भी हृदय से संबंधित चेकअप करवा लें तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ दर्शकों, पिता का भरपूर सहयोग, माता का, पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर जो स्थिति बन रही है प्रेम संबंधों को लेकर के, थोड़ा सा आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आर्गुमेंट होने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा होगा कि आप अपने प्रेम संबंधों को बचाएं। यदि आप बचाने की स्थिति में नहीं है तो आप अपने आप में नियंत्रण रखें, एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का कटाक्षेप, आर्गुमेंट ना करें, तो आपका ये अक्टूबर का महीना प्रेम संबंधों को लेकर के तब अच्छी तरह से निर्माण हो सकता है। और दर्शकों, अब बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन आदि के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा और हर तरह से आपके ज्ञान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के निश्चिंत बने रहे, संतान सुख प्राप्त करने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप किसी भी तरह से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी तरह का उथल पुथल होना स्वाभाविक है। और आपका यदि राजनीतिक के क्षेत्र में किसी भी पद प्रतिष्ठा पर आप यानी सत्तारूढ़ हैं और पद में आरूढ़ हैं, यानी पद से विभूषित हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पद भी थोड़ा सा कहीं कहीं पद का हरासमेंट हो सकता है, तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप कहीं कहीं कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि चलचित्र सिनेमा के क्षेत्र में आप फिर से प्रवेश करना चाहते हैं और आपका मन आपका इस दिशा की ओर लगा हुआ है, अवश्य आप इसमें प्रवेश करें, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ आपके ज्ञान में वृद्धि के संकेत। और दूसरी तरफ यदि आप राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी सफलता, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आध्यात्मिक उन्नति के आसार भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आपको चिंतित होने की स्थिति बन रही है, विशेष करके आपके अपने मामा श्री के स्वास्थ्य को लेकर के। नानी का स्वास्थ्य भी इस अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ननिहाल पक्ष से आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अब बात करते हैं ऋण रोग शत्रु, यानी कि यहाँ पर ऋण रोग शत्रु का ये छठा स्थान आपकी अपनी राशि से छठवें स्थान पर शनि देवता अपनी राशि पर विराजमान है। किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी होने के कोई संकेत आपको नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में स्वस्थ रहेगा और अपने आप में नियंत्रण करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का ऋण देना और ऋण लेना, ये एक दूसरे के प्रति भावनात्मक स्थिति को समझते हुए आप कार्य करें। और इसी के साथ दर्शकों, यदि अब पति पत्नियों के आपसी तालमेल, उनके संबंधों की बात करते हैं, इस अक्टूबर के महीने में आपके जो संबंध है क्षणिक रूप से एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वैचारिक मतभेद के तहत आप एक दूसरे से थोड़ा सा कहीं अलग होने की स्थिति दिखाई दे रही है। अच्छा होगा कि आप किसी भी तरह का आर्गुमेंट एक दूसरे के प्रति ना करें। यदि किसी भी तरह का आर्गुमेंट करते हैं तो वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी भी तरह के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं और यदि आप उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आमदनी के क्षेत्र में वृद्धि के संकेत। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अवश्य करें। इसी के साथ दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस महीने का जो आपका जो लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 7 नंबर, और आपका जो लकी कलर है वो लाल कलर है। दर्शकों, इसी के साथ अपने लकी नंबर और लकी कलर को यानी कि किसी भी तरह से नज़रअंदाज न करें, इसी के अनुसार अपना व्यवहार करें तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी के साथ फिर से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक नई वीडियो को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें हमारी नई वीडियो का। और इसी के साथ ब्रह्म ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों, बने रहिए हमारे ब्रह्म ज्योति यूट्यूब चैनल के साथ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।